दोस्तों नमस्कार, मैं उदित तिवारी हूँ और आप पते की बात फ़िल्टर्ड देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात गाज़ियाबाद की उस ट्रिपल सुसाइड की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा हम भी आपको बताएं कि उस सुसाइड में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आखिर ये क्या है, उस घटना की पूरी सच्चाई क्या है? क्या बच्चे इतने हल्के और कमज़ोर मन के हो गए हैं कि उनसे अगर आप मोबाइल छीन लें तो घर वालों को कथित सबक सिखाने के लिए अपनी जान दे दें? गाज़ियाबाद की इन 3 बहनों ने माता पिता परिवार को भले आज अकेला कर दिया। बहुत दुख है। भले 2 बच्चे और हैं उस परिवार में, लेकिन घर का हर बच्चा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ये हर माता पिता जानता है। ये 3 बेटियाँ भी उस परिवार का हिस्सा ही थी और कब परिवार से दूर हो गई, कब कोरियन कल्चर से जुड़ गई, ये उस परिवार को कभी पता ही नहीं चल पाया। जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी। बस उन बच्चियों से मोबाइल छीना और इन 3 बहनों का दिल टूट गया। तो ये डराने वाली सच्चाई जो निकल के सामने आ रही है और पुलिस की थ्योरी भी यही कुछ बता रही है। तो गाज़ियाबाद की उस ऊंची इमारत में आज भी खामोशी है। 9वीं मंजिल से नीचे देखने पर भले जो खालीपन दिखता है, वही खालीपन अब हमारे सिस्टम, समाज और परिवारों के भीतर उतर चुका है। ये 3 बच्चियाँ 9वीं मंजिल से कूद के गिरी थी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 2:15 बजे थे और तीनों नाबालिग बहनें, एक निशिका 16 साल की थी, प्राची 14 साल की थी और पाखी 12 साल की थी। ये तीनों बच्चियां अक्सर एक साथ समय गुजारती थी, घर में एक साथ ही रहती थी और एक साथ मोबाइल चलाती थी। और उस रात एक के बाद एक तीनों नीचे 9वीं मंजिल से बालकनी से नीचे कूद गई। तीनों की नीचे मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद देश भर में एक सवाल गूंज रहा है, क्या यह किसी ऑनलाइन गेम या टास्क का मामला है? अब पुलिस जांच ने उस सवाल का साफ जवाब दे दिया है। गाज़ियाबाद पुलिस के डीसीपी का कहना है कि बच्चियां किसी ऑनलाइन गेम टास्क में नहीं थी, यानी ऑनलाइन गेम की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से खारिज हो गई। सुसाइड किसी कोरियन लव गेम या टास्क का हिस्सा भी नहीं थी, यानी कोई टास्क और गेम वाली बातें पूरी तरह ख़त्म हो गई। सोशल मीडिया पे ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा चल रही थी और ऑनलाइन गेम थ्योरीज पूरी तरह खारिज हो गई। तो फिर सच क्या है? 8 पन्ने की डायरी ने काफ़ी कुछ साफ कर दिया। इन बच्चों की 8 पन्ने की डायरीज पुलिस को मिली है। उस डायरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो पुलिस लगभग पहुंच गई है सच्चाई के करीब। इस डायरी में इस केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डायरी में बच्चियों ने खुद लिखा है कि वे कोरियन कल्चर, के-पॉप, कोरियन मूवीज़, कोरियन म्यूजिक, कोरियन शोज़, सीरीज़ से बहुत प्रभावित थी। यहाँ तक कि उसकी आदी हो चुकी थी और उसके प्रति अपना प्रेम खुल के जाहिर करती थी और कोरियन कल्चर से के लोगों से शादी करना चाहती थी, वो वहीं शिफ्ट होना चाहती थी। डायरी की लाइन में बार बार जिक्र है, वी लव कोरियन कल्चर। और ये बच्चियाँ वहाँ शादी करना चाहती थी, कोरियन लड़कों के साथ ही अपना आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। सबसे अहम बात है, बच्चियों ने लिखा, जब परिवार ने उनका मोबाइल बंद कर दिया, छीन लिया, तो वे उस दूरी को सह नहीं पाई। मोबाइल ही उनकी दुनिया बन चुका था। यानी मोबाइल क्या छीना, गहरा मानसिक अकेलापन उन बच्चियों के मन में घर कर गया। डायरी के पन्नों पर दर्ज कुछ शब्द रूह कपा देते हैं, जैसे आई एम वेरी वेरी अलोन। दूसरा है माई लाइफ इज़ वेरी वेरी अलोन। ये बातें बता रही हैं कि बच्चियाँ किस हद तक उस कल्चर से खुद को जोड़ चुकी थी। एक पन्ने पर बस इतना लिखा था, जाने से पहले मम्मी पापा सॉरी। ये मरने से पहले शायद बच्चियों ने लिखा हो, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोरोना के बाद तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थीं, घर में थीं, पढ़ाई में चूँकि कमज़ोर थीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। पिता जो थे उन्होंने 2 शादियाँ की थीं। धीरे धीरे उनकी दुनिया, बच्चों की दुनिया मोबाइल में सिमट के डिजिटल कंटेंट तक रह गई है। और यह केस सिर्फ गेमिंग का नहीं है। यह कहानी किसी एक ऐप या किसी एक देश या किसी एक ट्रेंड की भी नहीं है। यह कहानी है उस चुप्पी की जो धीरे धीरे बच्चों के भीतर घर कर जाती है और हम लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। 3 बच्चियाँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पीछे बहुत कुछ छोड़ के गई हैं। एक सवाल भी छोड़ गई हैं, क्या हम अपने बच्चों को डिजिटल और मानसिक दुनिया को सच में समझ पा रहे हैं? बच्चों की मानसिक स्थिति क्या चल रही है और डिजिटल दुनिया को वो कैसे समझ पा रहे हैं? एक ज़रूरी अपील हम आपसे करना चाहते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो घंटों मोबाइल में डूबा रहता है या अचानक चुप रहने लगा है मोबाइल चलाते चलाते, खुद को अकेला बताता है, तो इसे नज़रअंदाज कतई ना करें। बात करना कमज़ोरी नहीं है। चुप रह जाना जानलेवा हो सकता है। बच्चों की मानसिक स्थिति समझें, उनसे बात करें, उन पर नज़र रखें और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी एक चीज़ के लिए एडिक्ट होना हमेशा ख़राब होता है। लत आप लोग भी जानते हैं, लत कोई भी हो, लत हमेशा जानलेवा होती है। धन्यवाद।